हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चाचा चौधरी की नई कहानी धड़ाम भड़ाम। चलिए, वैसे तो मैं भी ये कहानियाँ पहली बार ही पढ़ रहा हूँ और आप भी मेरे साथ पहली बार ही पढ़ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। समय गुजरते ही शायद हम बहुत बड़े बन जाए, तब तक इसे देखते हैं। दिवाली वाले दिन एक आदमी साबू से कहता है, अरे साबू, कहाँ से आ रहा है? साबू कहता है, अपने को बाजारू चिपटियों में मज़ा नहीं आता, इसलिए पटाखों की फैक्ट्री से स्पेशल एटम बम बनवाया है, परम बम बनवाया है। पर अब समस्या यह है कि इसे चलाऊँ कहाँ? अगर आबादी वाले इलाके में चलाता हूँ तो इसके धमाके से आसपास के मकान ढेर हो जाएंगे। यह खाली जगह ठीक है। साबू, एक आदमी कहता है, यह जगह मकान बनाने के लिए साफ करनी है, यह टीला हटाने में हमारी मदद करो। साबू को तो मौका मिल गया। वो कहता है, ठहरो, पहले मुझे अपना बम लगाने दो। साबू आप बम लगाता है और जोर से धमाका होता, धोम। कहाँ है वो टीला? हैं? आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो आदमी साबू को पैसे देता है, यह लो टीला हटाने का मेहनताना 500 रुपये, जाकर मिठाई खाना। इधर चाचा चौधरी भी पटाखे फोड़ रहे हैं। उधर चाचा चौधरी अपने घर के बाहर, यह पटाखा ज़रा ज़्यादा ज़ोरदार है। चाचा चौधरी कहते हैं, इसलिए अपने कानों में उंगलियां दे दो। तभी उधर से एक आदमी आता है, चोर आता है, लुटेरा आता है। कहता है तभी, हैंड्स अप, आगे हाथ ऊपर करो। तभी, चौधरी, स्मगलरों के गिरोह ने मुझे तुम्हारा सफाया करने के लिए 1 लाख रुपए देना मंजूर किया है, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके पहले कि आदमी गोले चलाता वो कुछ कहता है, मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। चौधरी जी कहते हैं, सिर्फ मुझे दिवाली मुबारक कहने दो। वो आदमी कहता है, दिवाली मुबारक? इतना कहते ही वहाँ पे धमाका होता है, क्योंकि वो आदमी बम के नीचे खड़ा था और आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं। बड़ा जेम्स बॉन्ड का कारतूस बना फिरता था। चाचा चौधरी ने उसे सबक सिखा दिया। और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी पहली कहानी भड़ाम धड़ाम। आगे चलते हैं अगली कहानी पर। साबू की शेव, मतलब साबू दाढ़ी भी करता है। देखते हैं। नाई बेरमल को जाता देख डाकू गोबर सिंह ने रोक लिया। कहता है, को बेरमल, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, साबू ने शेव के लिए बुलाया है, एक शेव के पूरे 5 रुपये देगा। 5 रुपये? बाप रे, उस ज़माने में 5 रुपये बहुत महंगे होने चाहिए। यह लो, मैं 10 रुपये देता हूँ। शेव करते समय साबू का चेहरा इतना जख्मी कर देना कि महीने भर वह अस्पताल में मरहम पट्टी करता रहे। वो आदमी कहता है, ठीक है, चलो मैं भी ज़रा तमाशा देखूं। चाचा चौधरी साबू से कहते हैं, एक बड़ी सी सीढ़ी लगाई है ताकि चाचा चौधरी साबू की हाइट तक पहुंचा जा सके। चाचा चौधरी का ही दिमाग होगा। साबू, आज मेरे नाक पर खुजली हो रही है, लगता है कोई मुसीबत आ रही है। साबू कहता है, दाढ़ी बढ़ गई साबू की? चाचा जी आप फिक्र न करो, सिर्फ बेरमल ने आना है, वो मच्छर मेरा क्या नुकसान करेगा। चाचा चौधरी कहते हैं, ठीक, तो फिर मैं चला, मुझे खुफिया पुलिस के डायरेक्टर ने परामर्श के लिए बुलाया है। ओके। तभी वो आदमी आता है। साबू कहता है, अरे बेरमल तू आ गया, चल जल्दी से शेव बना। वो आदमी कहता है, अभी लो। वो चढ़ता है सीढ़ियों पर, लो साबुन तो मल गया। आगे वो कहता है, अब इसे रख कर दूसरा सामान लाओ। वो दूसरा सामान लाने जाता है। वो डाकू उसे हथौड़ा देता, लो, समझ गए ना? आगे, अरे ये छन्नी और हथौड़ा? साबू सोचता है, साबू तुम्हारी दाढ़ी के बाल बहुत कड़क है, उस तरह से नहीं कटेंगे। तभी बेरमल ने हथौड़े का एक भरपूर हाथ छन्नी पर मारा तो साबू चिल्ला उठा, ओ! और वो हथौड़ा बेरमल के हाथ से उड़ गया और जाके टकराया गोबर सिंह के सिर पर, और वो जो आदमी था वो पेस्ट के अंदर गिर गया। तुमने इतने जोर से हथौड़ी क्यों मारी? वो आदमी कहता है, माफ़ कर दो, मुझे डाकू गोबर सिंह ने कहा था। और इधर गोबर सिंह के सर पर बन गया है एक बड़ा सा पहाड़ और वो भाग जाता है। बाप रे, भागो! और यहाँ पे होती है हमारी कहानी ख़त्म। साबू ने उसे भी पकड़ लिया और दाढ़ी तो भी मुफ्त में बनाएगा। चलते हैं अगली कहानी पर। कहानी का नाम है लिफ्ट। चाचा चौधरी और साबू रास्ते से जा रहे हैं। साबू कहता है, चाचा जी ये दुनिया आखिर है क्या? चाचा चौधरी कहते हैं, यह दुनिया एक गोरख धंधा है, इसमें जितना दिमाग खपाओगे उतना ही उलझ जाओगे। आगे चाचा चौधरी कहते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफरों बाबा अरस्तु, सुकरात, चाणक्य और देश साधी ने अपनी सारी उम्र गवा दी
उनके पल्ले कुछ न पड़ा। फिर हमारी समझ में ये दुनिया क्या आएगी। आगे रास्ते में एक आदमी दिखता है, रो रहा है। चाचा चौधरी उसे पूछते हैं, क्यों भाई छटकी दास, किसी की मौत हो गई है क्या? वो कहता है नहीं। तो फिर रो क्यों रहा है? वो कहता है मैंने इस इमारत की छत पर पहुंचना है और लिफ्ट खराब है। चाचा चौधरी कहते हैं तो सीढ़ियों से चले जाओ। वो कहता है मैं दिल का मरीज़ हूँ, डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया है। चाचा चौधरी कुछ सोचते हैं तो वो आदमी कहता है सोच में पड़ गए चाचा जी, हमने तो सुना था कि तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, अब अकल कहाँ घास चढ़ने चली गई। तभी चाचा चौधरी आते हैं लकड़ी को लेके, कहते एक मिनट ठहरो, तुम इस तख्ते के उस सिरे पर खड़े हो जाओ। अरे मुझे ऊपर पहुंचना है, बच्चों का खेल नहीं खेलना। चाचा चौधरी कहते हैं तुम बैठो तो सही। उधर लो बैठ गया। चाचा चौधरी साबू से कहते साबू ज़रा इस तरफ तख्ते पर एक पैर मार देना। साबू इस साइड पे पैर मारता है और वो उछल जाता है और डायरेक्ट मंजिल के ऊपर पहुंच जाता है और वहाँ से चिल्लाता है धन्यवाद। और यहाँ पे होती है हमारी कहानी ख़त्म। तो ऐसा आइडिया तो बहुत ख़तरनाक है, घर पे मत लगाना। और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी ये कहानी पूरी तरह से। मिलते हैं अगले कहानी में, अभी के अभी आगे चलते हैं। अगली कहानी पागल सांड। चाचा चौधरी साबू, चाचा चौधरी बैठे हैं, साबू कहीं जा रहा है। चाचा चौधरी कहते हैं अरे साबू एकदम उठकर कहाँ चल दिया? साबू कहता है चाचा जी बैठे बैठे आलस आने लगा था, सोचा 10-15 मील की सैर कराऊं। वो चला जाता है। चाचा चौधरी कहते हैं जल्दी लौट कर आना, चाची तेरे लिए रबड़ी बना रही है। वो कहता है बेफिक्र रहो चाचा जी, मिनटों में लौटता हूँ। और इधर थोड़ी दूर पर अरे सद्दू ये भैंसा क्यों बंद कर रखा है? सद्दू कहता है यह पागल भैंसा है, जब साबू इधर से निकलेगा मैं इसे खोल दूंगा, फिर देखना तमाशा। आगे आगे साबू होगा, पीछे पीछे भैंसा। वो कहता है लो रद्दू, जैसे तुम्हारे मुंह की बात पूरी हो गई, वहाँ आ रहा है साबू। वो दरवाज़ा खोलता है, चल मेरे पट्टे टूट पड़ साबू पर। साबू के पीछे भैंसा पड़ जाता, अरे खूंखार भैंसा, हा हा, वो देखो जो कल तक बड़ा पहलवान बना फिरता था, भैंसे से जान बचाने के लिए बकरी बना जा रहा है। साबू के पीछे वो भागता है, साबू हट जाता है, भैंसा दीवार में घुस जाता है। ओ बच गए, अब मेरी बारी। साबू उसको पूंछ से पकड़ता है। साबू ने भैंसे को पूरी ताकत से घुमाया और गोल घुमा के फेंक देता और भैंसा जाके गिरता उन दो बदमाशों पर, आए मर गया। इसलिए कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। और यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी कहानी। मिलते हैं अगले कहानी में, अभी के अभी। अगली कहानी है स्कूटर की सैर। एक दिन साबू, चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर स्कूटर पर सैर करने निकले। तभी रास्ते में दो आदमी, ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा, सुना है कि स्कूटर फैक्ट्री ने इसके लिए स्पेशल पुर्जे लगाए हैं। आगे मस्त चल रहे तीनों। साबू हम कितनी रफ्तार से जा रहे हैं? साबू कहता है 150 किलोमीटर की। बाप रे, कई किलोमीटर दूर। दो आदमी, एक आदमी कहता है तुम यहाँ क्यों खड़े हो? दूसरा आदमी कहता है तमाशा देखो, जिस फैक्ट्री ने साबू को स्कूटर दिया है मैं उसका मैकेनिक हूँ, मैंने उस स्कूटर में ब्रेक ही नहीं लगाया हैं। तो वो आदमी आगे कहता है वो स्कूटर पर तेज़ रफ्तार से आएगा और इस खाई में गिर जाएगा। तभी तो फिर एक चाय रह गया, कूदो। ब्रेक नहीं लगता, सब कूद जाते हैं। जय बजरंग बली। तीनों कूद गए और स्कूटर ज़मीन से खाई से नीचे गिर गया। सब लोग तो बच गए, लेकिन साबू जिसके ऊपर गाड़ी जाके गिरा वो गाड़ी का मैकेनिक था। कहता है बचाओ। वाह, प्लेन पर तो रफ्तार और तेज़ हो गई। अरे साबू स्कूटर रोको, कैसे? ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहे। अच्छा अब क्या होगा? साबू इंजन बंद कर दो। कर दिया, पर स्कूटर तेज़ गति में है, रुकते रुकते वह 5-6 किलोमीटर तो चला ही जाएगा। तभी वो आदमी चिल्लाता हा हा, और अब तक स्कूटर सबको लिए खाई में गिर चुका होगा। तभी उधर से ये लोग आते हैं, साबू आगे गहरी खाई है, स्कूटर रोको। कैसे रोकूं? हैंडल जाम हो गए हैं। अब हो गई गड़बड़, क्योंकि ये कहानी उल्टी पुल्टी चल रही है, बीच में ही आ गया, मैं वापस जाना होगा। तभी चाचा चौधरी कहते हैं तो फिर एक ही तरीका है, कूदो। सब लोग कूद जाते हैं और साबू जाके गिरता है उस आदमी पर, बाकी लोग बच जाते हैं, स्कूटर खाई में गिर जाता है और यहाँ पे हो जाती है हमारी कहानी ख़त्म। कहानी अजीब सी हो गई क्योंकि एक पेज पहले ही आ गया। हे भगवान, कोई बात नहीं, कहानी तो ख़त्म हुई,
मिलते हैं अगली कहानी में। और ये आदमी का बच गया बाजा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शबा खैर, बाय बाय। और सॉरी क्योंकि पेज आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया, लेकिन आप चाचा चौधरी की तरह होशियार है तो उस कहानी तो समझ ही गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शबा खैर, बाय बाय।